तो सबसे अधिक सांगली की संख्या होगी क्या? आपके पीछे उत्तर कोल्हापुर 1, दक्षिण कोल्हापुर, हड़पसर, महानगर का 2। अब कौन कौन रह गए जिनका नंबर नहीं आया? इस जिले के नाम में जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, ऐसे कोई रह गया तो मैं जिस जिले के होंगे उसमें जोड़ लूंगा। सबका हो गया है? ठीक है। अब जरा मैं दूसरे प्रकार से पूछता हूं, थोड़ा बातचीत करिए। अपने में से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, ऐसे चिकित्सक जिन्होंने एलोपैथी से पढ़ाई की, एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे कितने एलोपैथी डॉक्टर्स? 1, 2, 4, 2 आगे 6। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19। होम्योपैथिक डॉक्टर ने कोई 1। अन्य किसी पद्धति से चिकित्सा करते हैं क्या? न्यूरोथेरेपी, योग थेरेपी, ऑक्यूप्रेशर, मैग्नेटोथेरेपी 1, 2। ये कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग है। हम आरोग्य भारती के कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता होने के नाते से कुछ जानकारी में और ऐड करता हूं जो किशोर जी ने दी है, लेकिन उसको छोड़ करके मैं बता रहा हूं। और हम कार्यकर्ता होने के नाते से हमको कहीं भी बोलना पड़ेगा तो हम नोट कर सकते, कुछ आंकड़े में बताने वाला, तो हमको सुविधा होगी कहीं पर भी बोलते समय, हाँ ये अधिकृत आंकड़े हैं। मैं बिल्कुल पॉइंट्स में बताता हूं, जल्दी याद रखो, इतना लंबा नहीं बोलूंगा मैं। पहली बात, आरोग्य भारती जहां एक और स्वास्थ्य सेवा का संगठन है, वहीं एकेडमिक संगठन भी है। ये ध्यान रखिए, किसी भी विषय का प्रतिपादन एकेडमिकली भी होना चाहिए। ये आरोग्य भारती की विशेषता है। केवल सेवा नहीं है, सेवा के साथ एकेडमिक संगठन भी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, पूरा आरोग्य भारती का तंत्र 4 बेसिक पिलर्स पर है। वो 4 बेसिक पिलर हमको मालूम रहने चाहिए। कुछ का वर्णन किया, मैं उनको ठीक पॉइंट में बताया था। पहला उन्होंने बताया था प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में काम करना, रोग प्रतिबंधन में काम करना, ये पहला पिलर है। रोग की चिकित्सा नहीं है, रोग ना हो इसकी व्यवस्था है। दूसरा, जिस तरह से विज्ञान और तकनीकी का विकास हो रहा है, लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, उन सुविधाओं के उपयोग और अति उपयोग के कारण जो असुविधाएं हो रही हैं, परिणाम स्वरूप जीवन शैली जनित रोग बढ़ रहे हैं, 83% तक पहुंच गए हैं। और इसलिए दूसरा आधार है स्वस्थ जीवन शैली, कि अगर, जैसा उनका नाम है, जीवन शैली जनित रोग, अगर व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली का पालन करे तो जीवन शैली जनित रोगों को हम कम कर सकते हैं। ये दूसरा आधार है। तीसरा, उन्होंने बताया था, लेकिन मैं एक बहुत अलग दूसरे प्रकार से बताता हूं। सभी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और जहां विशेषता है वहां उनकी सीमाएं भी हैं। मजे की बात, सभी चिकित्सा पद्धतियां एक दूसरे के लिए परस्पर पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसलिए आरोग्य भारती सर्व समावेशी स्वास्थ्य संरचना, होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, ये तीसरा आधार है। चौथा, जैसे व्यक्ति कोई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, क्लिनिकली वो ठीक है, लेकिन क्या हम एकदम स्वस्थ बोलेंगे?
अक्षर नहीं बोलेंगे। कब तक? जब तक वो अंदर से आनंद की अनुभूति नहीं करता। और इसलिए आरोग्य भारती के कार्य का जो स्पेक्ट्रम है, फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस टू हैप्पीनेस, माने कोई बीमार हो गया, वो स्वस्थ होना चाहिए, केवल स्वस्थ नहीं होना चाहिए, तो अंदर से आनंद की अनुभूति भी होनी चाहिए। फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस टू हैप्पीनेस, ये 4 आधार। संपूर्ण देश में कुल 43 स्टेट्स हैं, ये आंकड़ा याद रहना चाहिए। सभी 43 स्टेट्स में आरोग्य भारती की सक्रिय प्रांतीय इकाइयां हैं। टोटल 933 जिले हैं। इन 933 जिलों में से 857 जिले, 857 जिलों में आरोग्य भारती के कार्यकर्ता हैं। ये आंकड़ा बैठा है मोर देन 92%। और इनमें से 45%, लगभग 350 से भी अधिक जिले, उनमें ब्लॉक लेवल पर कार्य करता है। टोटल जितने विषय बताए उन्होंने, उनकी संख्या अब बढ़कर के हो गई है 27 अलग अलग विषयों में काम करते हैं। ये 27 विषयों की विशेषता है, सभी विषय होलिस्टिक नेचर के, सभी विषय होलिस्टिक नेचर के। जैसे सेवा के काम होते हैं, वैसे एकेडमिक काम होते हैं। 2 उदाहरण देता हूं। हम बोल सकते हैं देश की हेल्थ पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। आरोग्य भारती ने 2012 से प्रयत्न करना शुरू किया। 2012 में हमने कंसेप्ट पेपर भेजा 1100 लोगों को, 700 लोगों के रिस्पॉन्स आए, उनको क्लासीफाई किया। बाद में 50 लोगों ने 2 दिन की ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इसको एक ड्राफ्ट का स्वरूप दिया। 2014 में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रत्यक्ष आमने सामने बैठकर 12 घंटे तक चर्चा हुई। एक 17-18 हमारे अपने कार्यकर्ता थे, 17-18 स्वास्थ्य मंत्रालय का। 2017 में जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी प्रकाशित हुई, तो हमने देखा जो हमने नाम काम बिंदु किए थे, उनके 80% रिकमेंडेशंस उस हेल्थ पॉलिसी में आ गए। तो एक काम ये हो गया। दूसरा, उसी हेल्थ पॉलिसी में एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम के बारे में भी लिखा कि पूरे देश में एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम रहना चाहिए। 2020 से जब कोरोना का कालखंड था, फर्स्ट वेव की और पीक पर थी, मई 2020, उस समय से भारत सरकार के नीति आयोग ने काम करना शुरू किया। ऑफिशियली आरोग्य भारती के 2 कार्यकर्ता उसमें थे। अपने डॉक्टर सुरेश पाटिल जी सरकार ने जो समिति बनाई थी उसमें थे पहले से ही। उन 80 लोगों की टीम बनाई थी, उसमें से 23-24 कार्यकर्ता अपने थे पहले से। उसी समय पर पैरेलली और 100 लोगों की सूची बनी। उन 6 महीने तक डे टू डे वेबिनार करके एक ड्राफ्ट तैयार किया और जनवरी 2021 में भारत सरकार के नीति आयोग को भेजा। वहां की भी समिति का काम लगभग पूरा हो गया है। तो इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम कैसा होना चाहिए, एजुकेशन कैसी होगी, क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसी होगी, रिसर्च वर्क कैसा होगा, पब्लिक हेल्थ में कैसे जाएंगे, ऐसे सब विषयों को का एक समाधान देते हुए एक दूसरा काम ये किया। 2 चीजें हम याद रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, 2 चीजें याद रख सकते हैं, अर्थात सेवा भी है और एकेडमिक्स भी है। तीसरा पार्ट, ये कार्यकर्ता अभ्यास है। यहाँ 50% कार्यकर्ता व्यक्ति नए हैं। तो विषय की जानकारी होना एक बात है, लेकिन काम कैसे करना, कैसे बोलना, कैसे विषय लेना, क्या करना क्या नहीं करना, किन विषयों को लेना है, किन विषयों को नहीं लेना है, जिन विषयों को लेना है उनमें कौन से काम हम कर सकते हैं, कौन से हमारी रेंज में नहीं है, ऐसे सब जानकारी करना और आगे के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, यह सब
ये जो हमारे नए पहली बार कार्यकर्ता है उनको देखने के लिए आता है, कौन कौन से विषय है, कौन कार्यकर्ता है, किस विषय का जानकार है। तो अभी से लेकर शाम तक में ये हमको सबको ध्यान में है। और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं कि जिनको 1 वर्ष से अधिक हो गया, 5 वर्ष से कम है, वे बराबर आते रहते हैं। उनको देखने के लिए है कि हर बार क्या नया जोड़ रहा है हमारे। पिछली बार जो नहीं था इस बार क्या है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, गर्भ संस्कार पहले भी विषय लेते थे, पहले उस समय वो कार्यक्रम था, अभी पिछले वर्ष से वो हमारे विषयों का अंग हो गया। आध्यात्मिक स्वास्थ्य ये विषयों का अंग हो गया, पहले नहीं था। किशोरावस्था स्वास्थ्य पहले विषय लेते थे, लेकिन अभी वो विषय बन गया। पहले 24 थे, ये 3 विषय बढ़े तो 27 हो गए। तो कार्यक्रम क्या है और विषय क्या है, दोनों का अंतर भी हमको मालूम रहना चाहिए कार्यकर्ता। तो ये नई चीजें देखते हैं। जो कार्यकर्ता पुराने हमारे प्रांतीय टोली के हैं या हर साल आ रहे हैं, 5 साल 10 वर्ष हो गए, वो आकलन करते हैं हर बार हम कैसा कैसा पढ़ रहे हैं। मालूम मैं अखिल भारतीय स्तर से प्रवास करता हूँ तो मैं देखता हूँ पिछली बार कितने जनों का प्रतिनिधित्व हुआ था, इस बार कितने जनों का प्रतिनिधित्व, नए कितने लोग हैं, पुराने कितने, कौन कौन से रिसोर्स पर्सन तैयार हो रहे हैं, विषय कैसा लेते हैं, ले पाते कि नहीं ले पाते, अपनी बात कम्युनिकेट कर पाते कि नहीं कर पाते। ऐसे सब छोटी बड़ी एनालिसिस ये हम जो प्रांत स्तर के अखिल भारतीय स्तर के कार्यकर्ता उनको लेते हैं। अर्थात कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग ये हर एक के लिए अलग अलग स्टेज है, लेकिन हर एक को सीखने के लिए, इसलिए अपना विश्लेषण लिखना, अपने बिंदु लिखना, ये लिखना ही चाहिए। जितना हमने सुना है वो एक पहलू है, लेकिन अगर हमने नोट कर लिया उसका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा लिखने से, जब बाद में हम कभी देख सकते हैं। इसलिए दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू जो सभी के लिए कि कुल मिलाकर हम समाज में क्या उपलब्धता चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, हो रहा है क्या, सरकार के जो बड़े लक्ष्य हैं उनमें कहीं हम सहभागी हो सकते हैं क्या, हम काम कर रहे हैं तो काम क्यों कर रहे हैं। धन्यवाद अशोक जी। या सत्रामध्ये वृत्त निवेदनाचं पण एक सत्र होतं, पण आपण ते पुढच्या सत्रामध्ये जोडून घेणार आहोत। हे उद्घाटनाचं सत्र संपलंय असं मी पहिलं सत्र संपलंय असं जाहीर करतो।